नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं से अपील की कि वे अपने शोध और नवाचारों को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रखें। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि विज्ञान और तकनीक से जुड़े कार्यों का सीधा लाभ आम जनता, किसानों और युवाओं तक पहुंचे। पलवल जिले में फसल नुकसान के मुआवजे को लेकर किसानों में गहरा असंतोष देखा गया। किसानों का आरोप है कि सर्वे के बावजूद मुआवजा बेहद कम दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि मुआवजा राशि नहीं बढ़ाई गई तो जल्द ही जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा में इलेक्टोरल रिफॉर्म से जुड़े प्रस्ताव पर आज जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया और सदन से वॉकआउट कर दिया। सरकार का कहना है कि यह सुधार पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए जरूरी है। हरियाणा सरकार ने झांसी को राज्य का 23वां जिला घोषित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। आज से प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर 23 हो गई। सरकार का दावा है कि इससे प्रशासनिक कामकाज आसान होगा और लोगों को सरकारी सेवाएं अपने क्षेत्र में ही मिल सकेंगी। हरियाणा में घने कोहरे और शीतलहर का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में सुबह के समय विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंच गई। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 23 दिसंबर से उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के कारण तापमान में और गिरावट आएगी। प्रदेश के कई हिस्सों में कोल्ड वेव का असर तेज हो सकता है। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सर्दी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पंजाब और हरियाणा में स्कूलों के लिए कोल्ड वेव एडवाइजरी जारी की गई है। हालांकि ज्यादातर स्कूल खुले रहे, लेकिन बच्चों को गर्म कपड़े पहनाने और सुबह के समय अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। नूंह जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में मां, बेटा और दादी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में डी मार्ट मॉल के एक कार्यक्रम के दौरान डांस कर रहे युवक को अचानक हार्ट अटैक आ गया। युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने सार्वजनिक आयोजनों में स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नगर निगम आयुक्त ने उच्च स्तरीय बैठक की। अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में कचरा प्रबंधन, ट्रैफिक और औद्योगिक प्रदूषण पर विशेष रूप से चर्चा की गई। हिसार में आयोजित खेल प्रतिभा सम्मान समारोह में जिले के स्वर्ण पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया। झांसी के एसपी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि खेलों से न केवल करियर बनता है, बल्कि अनुशासन और आत्मविश्वास भी विकसित होता है। सोनीपत में पुलिस ने ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत बड़ी कार्रवाई की। चेकिंग के दौरान 301 ग्राम चरस बरामद की गई और एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। भिवानी में पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 युवतियों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गिरोह लोगों को जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करता था। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। रोहतक में एक युवक मगरमच्छ के बाड़े में घुस गया और वहां पत्थर व डंडे मारने लगा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वन विभाग और पुलिस ने युवक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। फरीदाबाद में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर 10-12 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी है। करनाल जिले में नशीले कैप्सूल की तस्करी के मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि यह गिरोह लंबे समय से नशे की सप्लाई कर रहा था। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। जींद में परिवहन विभाग की चेकिंग के दौरान 2 स्कूल बसों को इंपाउंड किया गया। बसों में जरूरी दस्तावेज और सुरक्षा मानक पूरे नहीं पाए गए। अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन को सख्त चेतावनी दी है। नूंह पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जुलाना रैली की सफलता पर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने युवाओं के रोजगार और क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए सरकार से जवाबदेही की मांग की। यमुनानगर से किडनैप की गई नवविवाहिता सामने आई है। महिला ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि उसके साथ जबरन शादी कराई गई और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
है। हरियाणा में CSIR UGC नेट पेपर केस में नया मोड़ आया है। जांच में सामने आया कि पेपर लीक नहीं हुआ था, बल्कि कुछ छात्रों को कबड्डी एकेडमी बुलाकर फंसाया गया। मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। फरीदाबाद के वर्ल्ड स्ट्रीट में लगाए गए क्रिसमस ट्री में अचानक आग लग गई। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को हादसे की वजह बताया गया है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। हिसार में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक दंपति को गिरफ्तार कर उनके पास से 13.85 ग्राम हेरोइन बरामद की। पुलिस के अनुसार आरोपी नशा तस्करी में शामिल थे और उनसे पूछताछ जारी है। भिवानी में रेप के एक मामले में अदालत ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसले से पीड़िता के परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। पलवल जिले में अवैध कॉलोनियों की पहचान कर प्रशासन ने कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति विकसित कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में घने कोहरे के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों पर कई वाहन आपस में टकरा गए। हादसों में एक ASI, एक इंस्पेक्टर समेत 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने लोगों से सावधानी पूर्वक यात्रा करने की अपील की है। अंबाला छावनी में एक 100 बिस्तरों वाले आधुनिक एसिक अस्पताल के निर्माण के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि यह अस्पताल श्रमिकों और उनके परिवारों को बेहतर इलाज सुविधा देगा। निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा और क्षेत्र के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर शिक्षा विभाग ने छुट्टियों में भी छात्रों पर फोकस बनाए रखने का निर्णय लिया है। विभाग के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अतिरिक्त मार्गदर्शन, अभ्यास और मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि परीक्षा परिणाम बेहतर हो सकें और पढ़ाई में निरंतरता बनी रहे। हिसार में एम्स, IIT, IIM और IMT जैसे बड़े शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की मांग उठी है। सामाजिक कार्यकर्ता चंद्र प्रकाश ने कहा कि इससे क्षेत्र में शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होगा। सरकार को इस दिशा में गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए गुरुग्राम प्रशासन ने कार्यालय समय में बदलाव किया है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण कर्मचारियों और आम लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा था। नए समय से ट्रैफिक और प्रदूषण दबाव कम करने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली NCR में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया है। प्रशासन ने आम जनता के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। SIR को लेकर भाजपा नेता सुरेंद्र पूनिया ने कहा कि इसका उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची की शुद्धता से चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लोगों का भरोसा और मजबूत होगा। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा ने 18 जनवरी को परिवहन मंत्री के आवास तक न्याय मार्च निकालने की चेतावनी दी है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदले जाने के विरोध में गुरुग्राम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन सत्याग्रह किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि नाम बदलने से जनता की समस्याएं नहीं सुलझेंगी। उन्होंने सरकार से रोजगार और मजदूरी बढ़ाने की मांग की। यमुनानगर में एक रिटायर्ड फौजी का प्लॉट फर्जी दस्तावेजों के जरिए 3 बार बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को नामजद किया है। पीड़ित की शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है और आरोपियों की तलाश जारी है। पंजाब और हरियाणा में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है। गुरुग्राम की यशवी अरोड़ा ने क्लैट PG परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल कर जिले और राज्य का नाम रोशन किया है। इस सफलता पर परिवार और शिक्षकों में खुशी का माहौल है। यशवी ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित अध्ययन और सही मार्गदर्शन को दिया। गुरुग्राम नगर निगम ने खुले में आग जलाने पर रोक लगाते हुए एडवाइजरी जारी की है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। निगम का कहना है कि खुले में आग जलाने से प्रदूषण बढ़ता है और ठंड के मौसम में खतरा भी रहता है। फीस को लेकर स्कूल मैनेजमेंट और अभिभावकों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला लाठी डंडों तक पहुंच गया। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और मामले की जांच शुरू कर दी है। शहर में एक दुकानदार से 4.25 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपियों ने किसी बहाने दुकानदार से पैसे ऐंठे और फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
है। एनसीआर में हाईवे पर भारी वाहनों द्वारा लेन बदलने के नियमों के उल्लंघन से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम में ही 77,000 से ज्यादा चालान काटे गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए अभियान तेज कर दिया है। प्राथमिक स्कूलों में छात्रों का आकलन 29 और 30 तारीख को किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आकलन के जरिए बच्चों की शैक्षणिक प्रगति को परखा जाएगा और कमजोर छात्रों के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते DHBVN ने एक UPHC का बिजली कनेक्शन काट दिया। बताया जा रहा है कि लंबे समय से बिल जमा नहीं किया गया था। इस कार्रवाई से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुईं और विभागीय लापरवाही पर सवाल खड़े हो गए। STF पर फायरिंग करने के मामले में अदालत ने आरोपी को 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस पर हमला कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। यूनिवर्सिटी में नौकरी दिलाने के नाम पर 8 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर थमाया गया था। जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा के युवा क्रिकेटर दक्ष कामरा का IPL में चयन हुआ है। इस उपलब्धि पर उनके परिवार और इलाके में खुशी का माहौल है। पिता ने बताया कि वह खुद भी क्रिकेटर बनना चाहते थे। बेटे की सफलता से उनका सपना पूरा हुआ है। हरियाणा के एक रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाने की तैयारी की जा रही है। रेलवे प्रशासन ने इसके लिए अहम कदम उठाए हैं। स्टेशन पर आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। पानीपत में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 घंटे तक रिकॉर्ड खंगाला। इस दौरान कई पासपोर्ट भी बरामद किए गए। कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। हरियाणा में घने कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई है। रात के समय वाहन चलाना बेहद जोखिम भरा हो गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे से राहत मिलने की संभावना कम बताई है। हरियाणा में बीजेपी नेता सहित 5 वीजा एजेंटों के घरों पर ईडी ने छापेमारी की है। यह कार्रवाई डंकी रूट से जुड़े मामले को लेकर की गई। जांच एजेंसी अवैध तरीके से विदेश भेजने के नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। फरीदाबाद में बिना मान्यता वाले स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसका उद्देश्य छात्रों और अभिभावकों को ठगी से बचाना है। कोहरे के कारण ट्रेनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। कई ट्रेनें 8 घंटे तक की देरी से स्टेशनों पर पहुंच रही हैं। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले जानकारी लेने की अपील की है। फरीदाबाद में हथियार के बल पर लूट करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार पूछताछ में कई अन्य वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। अंबाला STF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 शूटरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी कई आपराधिक वारदातों में शामिल थे। गिरफ्तारी से गैंग की गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है। घने कोहरे के कारण झीरकपुर अंबाला हाईवे पर घंटों लंबा जाम लगा रहा। दृश्यता बेहद कम होने से वाहन रेंगते नजर आए। यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में 2 गुना समय लगा और कई लोग घंटों तक फंसे रहे। अरुणाचल प्रदेश जिला परिषद चुनाव में भाजपा ने 245 में से 170 सीटों पर जीत दर्ज की है। ग्राम पंचायत चुनावों में भी पार्टी ने 208 में से 85 सीटें जीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी 208 में से हार भी कर कार्यकर्ताओं को इस जीत पर बधाई दी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 36 से 48 घंटे तक कई राज्यों में कोहरा, बूंदाबांदी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कांग्रेस में 2 सत्ता केंद्रों की चर्चा तेज हो गई है। संसद से लेकर सड़क तक राजनीतिक टकराव के संकेत मिल रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इससे पार्टी की रणनीति और नेतृत्व पर असर पड़ सकता है और आंतरिक मतभेद सामने आ सकते हैं। दिसंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच 7वीं कक्षा की छात्रा से लगातार दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 15 वर्षीय पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया है। पुलिस ने 34 वर्षीय आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। गुरुग्राम में इस बार ठंड ने 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तापमान शिमला और मनाली से भी नीचे चला गया। कड़ाके की ठंड से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं और सुबह शाम सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है।
फोन पर बात करने को लेकर गुड़गांव में कैब ड्राइवर द्वारा महिला यात्री से बदसलूकी का मामला सामने आया है। आरोपी ड्राइवर को रोहतक से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा सरकार ने 2047 का हरियाणा मास्टर